तो किसान किसी दवाई के दुकान में जाता है और वो कहता है कि हमारे आलू के खेत में बीमारी लग गया, क्या करना चाहिए। और हमारी कोशिश रहेगी कि जितनी प्रकार का जो है दवाइयां हैं किसानों के लिए, वो भी हम उसको व्यवस्था। ये 30% जो किसानों को नुकसान हो रहा है उत्पादन में, ये कृषि क्लिनिक एक रामबाण के रूप में काम करेगी। और हमारी प्राथमिकता है विभाग की, यह जो 30% लमसम जो किसानों का नुकसान होता है बीमारी से, उसकी भरपाई कृषि क्लिनिक के माध्यम से जरूर हो जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है कृषि भवन में मौजूद हैं और बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजन किया था, जिसमें कि चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत आज जो है कृषि क्लिनिक का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले उनकी बातों को सुनिए। लोग बनाएंगे और जो हमारे बच्चे जो एग्रीकल्चर करके आते हैं, तो आप सब लोग देखते होंगे कि देश में धर्म की बात तो बहुत होती है, रोजगार की बात, नौकरियां की बात बहुत कम होती है। और जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं वो बेचारे बेरोजगारी का मार झेलते हैं। और किसान भी काफी परेशान होते हैं कि हमारे खेतों में इस तरह की बीमारियां आ रही है। क्यों आ रही है ये सबको पता है कि पूरे देश और दुनिया जलवायु परिवर्तन से परेशान है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि बिहार के सभी प्रखंडों में हम जो एग्रीकल्चर से पास आउट बच्चे हैं, उनके सहयोग के लिए और इससे किसानों को कैसे फायदा हो, दोनों चीज को हम लोगों ने विचार किया। और एक योजना हम लोग लाए हैं कृषि क्लिनिक नाम। अब जो है, अगर कोई किसान खेती करता है, चाहे वह सब्जी हो, फल हो, धान हो, गेहूं हो, मिलेट्स हो, जिस चीज का भी, और अगर तत्काल उनके खेत में कोई बीमारियां आ जाती है तो वो ढूंढते फिरता है। और आप देखे होंगे कि जब खेत बीमार हो जाता है तो किसान किसी दवाई के दुकान में जाता है और वो कहता है कि हमारे आलू के खेत में बीमारी लग गया, क्या करना चाहिए। तो चूंकि दवा दुकानदार जो हैं वो अपनी दवा को बेचने के लिए अनाप शनाप दवाइयां जो हैं किसानों को दे देते हैं और जाकर के वो किसान बेचारा छिड़काव कर लेता है। उससे किसान को तो नुकसान होता ही है, उत्पादन का जो चीज जो इंसान खाते हैं उनको भी कई प्रकार की गंभीर बीमारियों की समस्या झेलना पड़ता है। अब जो है, हमारे बच्चे जो होंगे जो प्रखंड लेवल पे कृषि क्लिनिक खोलेंगे, हमारा विभाग जो है 5 लाख रुपया लमसम लागत आती है कृषि क्लिनिक को खोलने में। तो हमारा विभाग जो है 2 लाख रुपया उसको सपोर्ट करेगा। और यही नहीं है, कृषि विभाग का जितनी भी चीज है जुड़े हुए, चाहे वो यांत्रिकरण हो और भी बहुत सारी जो योजनाएं हैं जो किसान को जरूरत पड़ती है, वो सब चीज का जो है कृषि क्लिनिक से वो जानकारी प्राप्त कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि एट ए टाइम किसान जाएगा कृषि क्लिनिक में और वहां से जो पास किया है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये बच्चे जाएंगे उनके खेत पे और उनका भी अपना एक फीस रहेगा कि हम अगर किसान के खेत पे जा रहे हैं देखने के लिए तो भाई 100 रुपया का हम फीस है हमारा। आप सीधा उसके खेत पे जाएगा और जा करके उनके खेते की बीमारी को पहचान करेगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि जितनी प्रकार का जो है दवाइयां हैं किसानों के लिए, वो भी हम उसको व्यवस्था करेंगे कृषि क्लिनिक को, कि एक्चुअल किस बीमारी में किस चीज की दवा का छिड़काव होना चाहिए वो बताएगा। साथ साथ हम लोगों ने छिड़काव के लिए भी अलग से एजेंसी रखे हैं। जैसे किसान को हम लोग बताते हैं कि 1 एकड़ में आधा लीटर आपको छींटना है, संजोगवश वह किसान जो है एक आधा लीटर के बदले 2 लीटर छिड़क देते हैं। तो जो एक्सपर्ट होगा हमारा आदमी, उसका भी किसान सहयोग ले सकता है कि हमारे खेतों में ये बीमारी आ गई है,
इसको किस आधार पे हमको कितना छिड़कना है, वो एजेंसी जाकर के उसका छिड़काव भी करती है। तो हमारा ये सारा सपोर्ट है किसानों के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि देश में शायद पहला राज्य है हम बिहार, जहाँ पे किसानों के लिए कृषि क्लिनिक का व्यवस्था हम लोगों ने किया है। ये कम बड़ी बात नहीं है कृषि विभाग के लिए। और ये जो हमारे अधिकारी हैं, हमारे विभाग के सचिव महोदय हैं, डायरेक्टर हैं, ये सब लोगों ने मिल करके और पहले पूरी समीक्षा किया कि किसानों का उत्पादन का 30% जो है बीमारियों से उनको जो है घाटा हो जाता है, मतलब नुकसान हो जाता है बिहार का। तो ये 30% जो किसानों को नुकसान हो रहा है उत्पादन में, ये कृषि क्लिनिक एक रामबाण के रूप में काम करेगा। और हमारी प्राथमिकता है विभाग की, यह जो 30% लमसम जो किसानों का नुकसान होता है बीमारी से, उसकी भरपाई कृषि क्लिनिक के माध्यम से जरूर हो जाएगी। इसी चीज़ के लिए हम लोगों ने आपको याद किया था कि ये इतनी बड़ी चीज़ है, क्योंकि देश तो कृषि प्रधान है और हमारा कर्तव्य बनता है कृषि विभाग का कि किसानों की हर फैसिलिटी का हम ध्यान रखें। कड़ी मेहनत जो वो करते हैं, उनका उत्पादन कैसे बढ़े, उनके जमीन को, उनके पैदावार को कैसे बचाया जाए, इसके लिए कृषि विभाग पूरे मुस्तैदी से काम कर रहा है। और सबको पता ही है कि हम लोगों ने जो है सीड उत्पादन के लिए भी जो कृषि विभाग का हमारा जमीन था, हम लोगों ने पीपीपी मोड पे जो है दिया है, जिसमें 10 ऐसे जिले हैं जिसमें हमने दे दिया, टेंडर हो गया, प्राइवेट सेक्टर को हमने दे दिया है सीड उत्पादन के लिए। और अभी तत्काल कुछ दिन में फिर हम 10 जिले को जो है देंगे। इससे बिहार आने वाला एक समय ऐसा होगा कि सीड उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। और यही नहीं, मैं पूरे भरोसे के साथ आपको कहना चाहता हूं कि सीड उत्पादन में बिहार आने वाला समय में देश में सबसे अव्वल होगा। ने सुना कि बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने साफ तौर पे कहा कि जो कि कृषि से, जो एग्रीकल्चर से पढ़े लिखे छात्र अभ्यर्थी है, उनको कृषि क्लिनिक खोलने के लिए जो है सरकार अब राशि मुहैया कराएगी, ताकि अब किसानों को जो पहले बीमारियों से जो फसलों की जो बर्बादी होती थी, अब वो नहीं होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए एक न्यूज़ 24। प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।